भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से दोबारा टिकट मिलने पर सांसद धर्मवीर सिंह ने न केवल अपनी बल्कि हरियाणा की सभी 10 सीटों की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों का नहीं बल्कि राष्ट्रवाद के नाम पर पूरे देश का चुनाव होगा। उन्होंने दावा किया कि पिछली बार मोदी की लहर थी जो इस बार आंधी बनेगी। टिकट मिलने की खबर मिलते ही धर्मवीर सिंह के समर्थक उनके भिवानी स्थित मकान पर पहुंचे और लड्डू बांटकर खुशी मनाई। निर्वर्तमान सांसद धर्मवीर सिंह एक्टिव मूड में आ गए। धर्मवीर सिंह 7 अप्रैल से अपने चुनावी अभियान का श्री गणेश लोहारू विधानसभा क्षेत्र से करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा कि मुझे खबर मिली है, 10 में से 8 सीटों का फैसला किया है। ये चुनाव क्षेत्रीय चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है और इस बार एक महत्वपूर्ण चुनाव है देश के लिए। इस देश का 125 करोड़ आदमी केवल और केवल नरेंद्र मोदी के हाथों में देश को सुरक्षित मानता है और ये चुनाव मोदी वर्सेस राहुल वगैरह है। मुझे लगता नहीं छोटी मोटी बातें इस चुनाव में नहीं चलेंगी। केवल सबसे पहले देश और देश को मजबूत कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, देश को बचाया कैसे जा सकता है, कहीं ये देश विघटन की तरफ कुछ ताकतें लगी हुई वो ना हो। इसलिए आम मतदाता इतना जागरूक है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट डालेगा और प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। पहले से ज़्यादा मार्जिन से हम चुनाव जीतेंगे। आपने कहा कि व्यक्ति के नाम पे चुनाव, इसमें क्या मानते हैं? लोग यही तो मान के चल रहे हैं कि केवल नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी जिसका चेहरा नरेंद्र मोदी है, अगर इस देश को विकसित करना है, विकासशील से विकसित देश की श्रेणी में लाना है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ही ला सकते हैं। इसलिए देश का विश्वास विकास के अंदर नरेंद्र मोदी में दिखता है। आपके टिकट की घोषणा जो आज हुई है तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे लोकसभा क्षेत्र में? मैंने बताया ना, जिस प्रकार का ये हमने पिछले 5 साल में एक व्यवस्था बदलने की कोशिश की है। देश के अंदर व्यवस्था बदली है, प्रदेश में भी मनोहर लाल जी ने व्यवस्था बदलने की पूरी कोशिश की है, जिसके रिजल्ट आने शुरू हुए हैं। और ये चुनाव, मैं दोबारा कहता हूँ, ये राष्ट्र के नाम का चुनाव है। ये चुनाव छोटी मोटी बातों का नहीं है। आज हमारा जो चुनाव है वो देश मजबूत हो के विकसित की बजाय विकसित देश में हम कैसे जा सकते हैं, विकासशील से के दौर से कैसे निकलना है। और क्योंकि दूसरी पार्टियां जिस प्रकार की बातें कर रही हैं, अरे बड़े गजब की बात है, सैकड़ों हजारों साल ये देश गुलाम रहा और रहने का कारण भी ये था कि हम आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, विदेशी आक्रमणकारी यहाँ लूट ले जाते थे, कोई राज कर लेता था, अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए थे। मुश्किल से ये हिंदुस्तान 30 साल के बाद एक मजबूत सरकार बनी है देश की। और फिर विपक्ष वाले क्या कहते हैं कि देश में 2 प्रधानमंत्री हों, उनके साथी सहयोगी कहते हैं, कोई अपने मैनिफेस्टो में डालते हैं कि फौज की, पैरामिलिट्री की जो ताकत है, जो नियम है, जो उनको खुली छूट दी है वो वापस लेंगे अगर हम आए तो। क्या चाहते हैं? किसी ने पूछा है जिस परिवार का फौजी पैरामिलिट्री फोर्सेज में या सेना में भर्ती है और वो जे.एंड के अंदर है तो सुबह शाम 2 बार परिवार वाले, बच्चे, माँ बाप टेलीफोन करके पूछते हैं बेटा क्या पोजीशन है। और अगर ये कहते हैं जिस प्रकार से विपक्षी वालों का मैनिफेस्टो आया है कि हम उनकी सारी ताकतें वापस लेंगे, क्या चाहते हैं ये? उनको मरवा दें? यानी वो अगर देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए बैठे हैं और ये कहते हैं कि तुम सुरक्षा करो लेकिन गोली नहीं चलाओगे, तुम्हारी ताकत है, तुम्हें जो दी गई है पावर वो हम वापस लेंगे। क्या चाहते हैं लोग? दूसरी तरफ अरे पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, बम्बई में कितने आदमी मारे गए आतंकवादियों द्वारा और ये कहते हैं उनके ऊपर जो देशद्रोह का है वो केस खत्म होना चाहिए। क्या चाहते हैं ये लोग? इसका तो देश को तोड़ना चाहते हो? ऐसी ऐसी बातें, शर्म नहीं आई उनको अपना ये पत्र जारी करते हुए? कहना चाहता हूँ देश बचेगा तभी हम बचेंगे। यही अगर विकास की बात देखोगे तो जब भिवानी महेंद्रगढ़ में हम आते थे, रेवाड़ी से आए, झज्जर से आए, हम कलानौर से आए, हम महम से आए, कहीं आने जाने के रास्ते थे, ऐसा लगता था कि ये प्रदेश का हिस्सा नहीं है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना पाऊँगा। आपने कहा देश बचेगा तो हम बचेंगे, क्या सिर्फ राष्ट्र होना चाहिए? जब तक हम ये राष्ट्रवादी मुद्दा नहीं अपनाएंगे देश आगे नहीं बढ़ेगा। वरना तो आप देखते नहीं हो इस प्रकार के हालात में हम कहाँ से कहाँ चले गए। जो देश हमारे से बाद में आज़ाद हुए वो हमारे से आगे निकल गए। इस बार भी मोदी लहर जो, मैं कहता हूँ पिछली बार तो चली थी, इस बार तो आंधी बनेगी। जी बिल्कुल, लेकिन फिर भी इस चीज़ में नहीं हुए। मुझे बताओ तो
हेल्थ का, एजुकेशन का, पानी का, सड़क का, कौन से ऐसे मुद्दे थे। मैं कहता हूँ भारत सरकार की योजनाएं देखिए यार, हर चीज़ में योजनाओं देखोगे आप। सिलेंडर की लाइन लगती थी, लोग खड़े रहते थे 3-3 घंटे, और आज घर बैठे ये ट्राली में लग के आते हैं कि हमारा ले लो, हमारा ले लो। पिछली सरकार भी यही थी, इस देश की सरकार थी। जब कभी भी देश में अल्पमत मजबूत सरकार नहीं होती, मिलीजुली सरकार होती है, उसका नतीजा आपने देखा है। चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री थे तो देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था, तब जाके न हमारी इज्जत भी नहीं बची थी। आरबीआई ने जितना देश का सोना था वो गिरवी रखकर, और आज आपका भंडार भरा पड़ा है। दुनिया की सारी बड़ी ताकतें आपके लिए बाजार खुला छोड़ रखा है, क्या हो हमारे से ले लो, हम लगाना चाहते हैं भारत में। और एक समय ऐसा था कि हमारे पर कोई विश्वास नहीं करता था। और दूसरी तरफ पिछला इतिहास देखो, कैसी सरकार बनाओगे। मुझे याद है मैं पार्लियामेंट सेक्रेटरी था, मैंने इंग्लैंड जाना था। 6 महीने मैंने कोशिश करी वीज़ा लगाने की, सारे लाइन में नहीं खड़े होने देते थे, रिजेक्ट। और अब अमेरिका, इंग्लैंड, यूरो के लिए बाहर की कमाई के 10 साल का ले लो। ये भारत की साख बनी है यार। सर एक समय इस क्षेत्र की सबसे पहले खबर पाने के लिए चौधरी न्यूज एजेंसी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।